आइए पहला राजा खोलेंगे। आप बोलेंगे राजाओं को ही पकड़ के रखा है क्या? यस, हालेलुया, क्योंकि हम खुद भी राजा हैं और वो हमारा राजाओं का राजा है। पहला राजा 19 अध्याय। पहला राजा 19:19। सबने खोला? पहला राजा 19 उसका 19 से पढ़ रहा हूं। तब वह मतलब एलिया वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए आप 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। वेरी पावरफुल मैन, 12 बैलों का हल जोत रहा है। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। अपनी चद्दर उसके ऊपर डाल दी, मतलब एलीशा को बोल रहा था समझ जाओ तुमको कोई बुला रहा है। हालेलुया। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? मैं थोड़ी तुमको बोल रहा हूं मेरे पास आओ, आने का है तो आओ मेरे पीछे। तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए। बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया। उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, ये समय है क्योंकि यीशु मसीह के आने का वक्त है और हमारे जाने का वक्त है। कितने लोगों को विश्वास है वो आएगा तो हम जाएंगे? इसके लिए इस अंतिम समय में एलिया के पीछे प्रभु हमारी आंखों को लगाना चाहता है, क्योंकि जैसे एलिया गया ऊपर, हम लोग भी वैसे ही जाने वाले हैं। कितने लोग एक्साइटेड हैं? अच्छा, कितने लोगों को नहीं जाना, इधर ही रहना है? वे हालेलुया बोलेंगे। हाँ? इधर बैठ के बर्तन बेचने हैं। खड्डे में पौन बर्तन, खड्डे में पौन ट्यूशन, हमको प्रभु के साथ जाना है भाई। इसके लिए बहुत सारी बातें प्रभु हमारे अंदर कूट कूट कर भरना चाहता है, ताकि हम अंतर से स्ट्रांग बने, हमारी अंतर की पर्सनालिटी स्ट्रांग बने, क्योंकि जो अंदर से स्ट्रांग है वे भले कुछ दिनों के लिए कमजोर पड़ा था ये एलिया, लेकिन धर्मी 7 बार करेगा। अपने पड़ोसी को बोलो, धर्मी 7 बार करेगा। 7 बार उठेगा। बोलो, बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो मैं मरेगा नहीं, मैं जिंदा रहूंगा और परमेश्वर के बड़े कामों का सभाओं में वर्णन करूंगा। लेकिन एक चीज याद रखना मेरे भाइयों बहनों, जो आज प्रभु हमको नया सबक देना चाहता है, जिस बात के लिए परमेश्वर हमको तैयार करना चाहता है और प्रभु हमको बताना चाहता है, अ सक्सेस विल बी ओनली अ सक्सेस इफ देयर इज समवन सक्सेसर। सफलता वही सफलता है जिसको कोई आगे लेकर आने वाला भी हो हमारे बाद। हालेलुया, बोलिए हालेलुया।
यहां पे लिखा है मैंने, सक्सेस इज नॉट सक्सेस विदाउट सक्सेसर। सफलता को आप सफलता बोलेंगे ही नहीं अगर कोई सफलता को आगे लेकर जाने वाला नहीं है। अगर बाप करोड़पति हुआ लेकिन बेटा जाके भीख मांग रहा है तो वो बाप की सफलता है ही नहीं। हालेलुया। इसके लिए याद रखना, परमेश्वर जो है वो परिवार वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब प्रभु कहता है आशीषित हो तो उसका ये दर्शन रहता है, उसका ये मतलब रहता है कि तेरा पूरा परिवार आशीषित हो। ताकि जब तू मेरे पास आए तो तेरा बेटा भी आशीषित हो, और जब तेरा बेटा आशीषित हो तेरे बेटे का बेटा भी आशीषित हो। तो अपने पड़ोसी को बोलो, मुझे सफलता को आगे लेकर जाने के लिए भी किसी को तैयार करना पड़ेगा। और परमेश्वर ने एलिया को पहले ही बता दिया था कि तुम्हारी मिनिस्ट्री जहां पे पूरी होगी वहां पे दूसरे की मिनिस्ट्री शुरू हो जाएगी। हालेलुया। Whenever there is some end, there is some beginning. अपनी जिंदगी में ये सिद्धांत को याद रखना, कहीं पे एक चीज का अंत होता है ना, तो वो अंत नहीं है, वहां से एक दूसरी नई चीज की शुरुआत हो। हालेलुया। इसके लिए जिंदगी में जहां कहीं आपको लगता है कि डेड एंड आया है तो आप समझ जाओ, क्या समझ जाओ, नई शुरुआत होने वाली। आपको लगता होगा जवानी पूरी हुई, नहीं, जवानी पूरी नहीं हुई। आपके जिंदगी का एक नया अद्भुत दौर शुरू होने वाला है। हम एंडिंग के लिए नहीं बनाए गए हैं, हम अनंत काल के लिए बनाए गए। बोलो हालेलुया। और यहां पे हम देखते हैं कि एलिया ने अपनी सफलता को आगे लेकर जाने के लिए एक व्यक्ति को तैयार करने की शुरुआत की। जैसे हम अपने बेटों को तैयार करते हैं ना, जैसे हम अपनी बेटियों को तैयार करते हैं कि नहीं? किसके लिए तैयार करते हैं? ताकि जैसे हम लोग आशीषित हैं, वो हमारी आशीष मेरे बेटे के द्वारा बढ़ी, मेरी बेटी के द्वारा बढ़ी। जब मेरी बेटी को लोग देखें तो कहें, ओ ये सोनी की बेटी है क्या, ये बेटा ये सोनी का बेटा है क्या, उतना आशीषित था। हाँ, तब भी ये सन्नी भी बहुत आशीषित दिख रहा है। तो आशीष जब आप इस तरह का एक सिद्धांत अपने अंदर रखेंगे तो आपकी सफलता आधे में नहीं रह जाएगी। आपकी सफलता विल बिकम अ रियल सफलता, नकली सफलता नहीं होगी। हालेलुया। काश के एली जो था वो याचक था तो उसके बेटे भी याचक बनते थे, और बाप भी अच्छा काम करता था, बेटे भी अच्छे काम करते थे, तो ये एक सफलता थी। लेकिन वो सफलता नहीं रही, बाप भी मर गया, बेटे भी मर गए, बड़ा दुखद अंत हुआ। इसके लिए जब कभी आप सोचते हो ना कि मुझे आशीषित होना है, तो न सिर्फ आप अपने बारे में सोचो, लेकिन ये आशीषों को आगे लेकर जाने के लिए आपको किसी को तैयार करना है। तब ये सफलता सच्ची सफलता है।
बोलो हालेलुया। और मैं चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों कि हमारी शुरुआत भी अच्छी हो, एंडिंग भी अच्छी हो। ठीक है, कम से कम अगर शुरुआत अच्छी नहीं भी होती है, लेकिन हमारे जीवन की एंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। शायद इनिशियली पहले आपको बहुत सारी जफाकशी, दुख में से, तूफानों में से, आंधी में से गुजरना पड़े, ठीक है, लेकिन जो आपका आखिरी दौर है जिंदगी का, वो कम से कम विजयों और सफलताओं से भरा रहे। तो अगर आप इस तरह की सफलता चाहते हो ना भाइयों बहनों, तो उसका जो मूल, कई सारी चीजें बहुत जरूरी है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे जहन के अंदर एक चीज हो कि मुझे जब ये सफलता पानी है तो उसके लिए अगर मुझे कई चीजें बलिदान करनी पड़े तो मैं तैयार हूं। बिना बलिदान के सफलताएं नहीं मिलती। बलिदान के साथ ही सफलताएं मिलती हैं। अगर बिना बलिदान के आपको सफलता मिल गई ना, तो वो सफलता आपको बलिदान करनी पड़ेगी। हाय हाय, समझ रहे? अगर आपने पहले बलिदान किया और फिर बाद में सफलता मिली, तो वो सफलता को आप एंजॉय करेंगे। लेकिन अगर आपको बिना बलिदान की सफलता मिल गई, तो ये सफलता स्वाहा होने वाली है, बलिदान हो जाएगी। बिना हाथ पैर मारे आदम को मिल गई सफलता, क्या हो गई? स्वाहा हो गई। लेकिन बड़े बलिदानों के साथ यीशु मसीह को सफलता मिली, वो सफलता आज तक कायम है। इसके लिए जो लोग पहले ही अपने जीवन में कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है ना, मैं आपको बताऊं, आपके भविष्य में आपको वो चीजें नहीं मिलने वाली जो टिके। आपको अपना जीवन ऐसे ही बिताना है कि जिसमें बस बच के चलना है, बस थोड़ी बहुत हल्की सुल्की प्रार्थनाएं करनी है, थोड़ा बहुत बाइबल पढ़ना है और ये करना है। लेकिन जब किसी चीज़ की छोड़ने की बारी आए, जब किसी चीज़ का बलिदान, जब कोई टाइम टेबल बनाने की बात आए, जब ऐसा हो कि भाई ये बात में मुझे मेहनत ज़्यादा करनी है, मुझे कई बातों में कई चीज़ें छोड़नी पड़ रही हैं, जब आप छोड़ते हैं, बलिदान करते हैं, टाइम टेबल बना के आगे चलते हैं, तो जो सफलता मिलेगी वो लाइफ लॉन्ग सफलता मिलेगी। बोलिए हालेलुया। जो गुमराह पुत्र था, उसको चीजें चाहिए थी, लेकिन बलिदान मत बोलो पापा जी, मेरे को मेरा चीज दो। पिताजी ने उसको बोला मैं देता हूं, तू बलिदान नहीं कर रहा, लेकिन मैं जो भी दूंगा तुमको वो चीजें बलिदान हो जाएंगी तुम्हारी। फिर हो गई कि नहीं? गुमराह पुत्र ने ले तो लिया, ऐसे ऐसे करके पिताजी से तो ले लिया, लेकिन कितना टाइम चला वो? बोलिए कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? हाँ पंकज ब्रदर, कितनी देर चली? फिर वापस वो अमीर से भिखारी बन गया। लेकिन एलीशा ने बलिदान किया। क्या बलिदान किया? पहले
उसने अपनी फैमिली का बलिदान किया। उसने अपने माँ बाप को बोला, बाय मम्मी, मैं अभी वापस नहीं आने वाला है तुम्हारे पास पापा, मैं अलग हो रहा हूं तुमसे। क्यों? क्योंकि मुझे बुलावा आया है। फिर उसने बोला, मेरे पास इतने बैल हैं, हल जोतने के सब औजार हैं, ये हैं वो हैं, कभी मुझे इन बैलों की और इन औजारों की याद नहीं आए मेरे को, मेरा धंधा इतना। तो उसने क्या किया? बोला, मैं ये दुकान भी बंद करके जाऊंगा। उसने अपने धंधे का दुकान भी बंद किया, परिवार का भी दुकान बंद किया और सेवा का दुकान चालू किया। क्यों एलीशा की सेवा बहुत सक्सेसफुल थी? क्योंकि उसने बलिदान किया। लोगों से बलिदान होता नहीं है। जब कोई चीज चाहता है ना प्रभु, तड़पते हैं हम लोग, छोड़ते नहीं है चीज। और जिसकी वजह से जो मिलना चाहिए, जो हाई क्लास मिलना चाहिए, हम ये चीज समझते नहीं है कि प्रभु छोटी चीज लेकर बड़ी चीज हाथ में देता है भाई। हाँ या ना? क्योंकि मसीह यीशु का जीवन जो है, मसीह यीशु के पीछे चलना बलिदान वाला जीवन है। ये कोई खाली मटन खाना नहीं है, खाली अंडे खाना नहीं है। जो पहले डंडे खाएगा उसको जिंदगी भर अंडे मिलेंगे, लेकिन जो पहले डंडे नहीं खाएगा और पहले बोलेगा मुझे अंडे चाहिए, तो बाद में जिंदगी भर डंडे मिलेंगे उसको। समझ में आ रही है सिस्टर? हालेलुया। बोलो बलिदान, बलिदान, बलिदान। बोलो बोलो बलिदान, सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस। छोड़ना छोड़ना छोड़ना। जो लोग पहले छोड़ेंगे छोड़ेंगे छोड़ेंगे, उसके बाद वे पाते ही रहेंगे, पाते ही रहेंगे, पाते ही रहेंगे। हालेलुया। अपने गुरु से ज्यादा 12 डबल चमत्कार कर दिए इस एलीशा ने। क्यों? शुरुआती खतरनाक कर दी। हाँ, शुरुआती खतरनाक। अभी उसने थोड़ी बोला उसको कि भाई तू अपना बैल वैल जला के लाओ, माँ बाप को टाटा करके लाओ। उसने क्या किया? खाली चादर। ये भी नहीं बोला मेरे पीछे आओ। समझीवन, बुद्धिमान लोगों को इशारा काफी है, और बेवकूफों को हंटर मारो तो भी नहीं समझ में आएगा। है कोई बेवकूफ लोग तो हालेलुया बोलेंगे। हाँ, इशारे से समझ जाते हैं आप लोग? पक्का? फिर पूछूंगा कुछ तो फिर जवाब बराबर देना पड़ेगा। हाँ? बुद्धिमान को इशारा काफी है। अगर आप इस वचन को समझ रहे हैं तो अपने अंदर यह चीज पक्का करके चलें, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत ऊंचे क्लास की, ऐसा ऊंचा क्लास कि जो हमारे समझ से भी परे। इसके लिए प्रभु ने कहा कि जो तुम्हारी आंखों ने देखा नहीं है, कानों ने सुना नहीं है, तुम्हारे सोच और समझ से भी परे, वो ब्लेसिंग्स प्रभु ने हमारे लिए रखी। लेकिन वो कभी आएंगी बेटा? जब इस सुबह को नींद का बलिदान करेंगे, जब अपने परिवार का पिटारा बंद करेंगे। मम्मी पापा बाय, भाइयों बहनों बाय, बॉस यीशु मसीह बॉस, यस बोलो। आपके मम्मी पापा बाहर आए, आपको बुला रहे। प्रभु यीशु ने बोला, भाई मम्मी और भाई? कौन है मेरा मम्मी भाई? ये मेरी मम्मी है, इधर बैठी है। ये मेरे भाई हैं इधर जो बैठे। वो नहीं है मेरे। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं
जो प्रभु की बातें मानते हैं वे मेरे भाई और वे मेरी बहन है। और बाकी के लोग को प्रभु बोलता मैं जानता ही नहीं कौन है, आई डोंट नो देम। कई लोगों को प्रभु बोलने वाला मैं तेरे को पहचानता ही नहीं, कौन है तू। क्यों? क्योंकि तुमने परिवार का जो दुकान है वो बंद नहीं किया। खाली परिवार का दुकान नहीं, उसने धंधे का दुकान भी बंद किया। हालेलुया। धंधे का दुकान बंद नहीं ब्रदर, धंधे का दुकान बंद करने के लिए मत बोलिए। मैं कोई आदमी छोड़ के आता हूं, दुकान खुला रहे। नहीं, प्रभु ने बोला दुकान बंद करो अपना, इधर आओ दुकान बंद करके आओ, बैल जला के लाओ। कोई अच्छे ना अच्छे होते बाहर लिखे लो जी 4 से 7 बजे तक 8 बजे तक बंद है। क्या किया एलीशा ने? क्यों एलीशा इतना पावरफुल व्यक्ति, क्यों उसके पास सीरिया का सेनापति भी उसके आगे भीख मांग रहा था कि क्यों? बलिदान के साथ प्रभु के पास, बलिदान के पास। जब हम बलिदान के साथ नहीं आते ना, हम खुद भिखारी हो जाते हैं, हमारी हालत भिखारियों के जैसी होती है। लेकिन जब हम बलिदान के साथ प्रभु के पास आते हैं, सब कुछ बंद, ये पिटारा भी बंद, ये पिटारा भी बंद, वो पिटारा भी बंद, सब कुछ बंद। क्या करो? प्रभु का पिटारा खाली खोलो बस। ये है एक सही तरीका प्रभु के पीछे चलने का। हालेलुया। एलिया को समझ में आ गया था कि परमेश्वर ने मुझे एलीशा के पास भेजा है, इसके लिए मेरा ये काम है कि मैं एलीशा को अच्छी तरह से ट्रेनिंग दूं। टफ ट्रेनिंग दूं उसको मैं। मैं जरा मम्मी पापा को बाय करके आता हूं। बोला मैं थोड़ी बोल रहा हूं तुमको कुछ भी, जो मांगता है करो जाके। आजकल हमको समझाना पड़ता है, हियां कर रहे, ऐसा करो, तभी ये हैं करे माण्हुनि पंहिंजी सत्यानाश करे छॾिया। हियां क्यों? वरी ऐसा करूं, वरी आप ऐसा बोलते हो करूं, वरी ऐसा भी करूं, पिटारा बंद करूं, ये पिटारा भी बंद करूं, ये पिटारा भी बंद करूं, ये दुकान भी बंद करूं मैं। न करना बंद। अभी इसको बोला क्या दुकान बंद करो? इसके लिए इसने बड़े काम किए। आप बोलने के बाद बंद करेंगे तो इससे थोड़े कम काम करेंगे, लेकिन आप बोलने के बाद भी बंद नहीं करेंगे। यस यस, बोलो बोलिए। हैं कोई दिलदार लोग पिटारा बंद करने वाले? शॉप क्लोज। हालेलुया। बॉस आपका मम्मी और आपका भाई आया है। मम्मी, भाई, ससुराल, सेण, चाचा, मामा। अगर कविता ने ससुराल नहीं छोड़ा होता ना, तो इतने सास ससुर नहीं मिलते थे उसको। अगर उसने माँ बाप नहीं छोड़े होते तो इतने माँ बाप नहीं मिलते थे। एक छोड़ो 100 पाओ, एक नहीं छोड़ते। ये ससुराल वाले कितना खाना खिलाएंगे आपको? हाँ ब्रदर, आपको ससुराल वाले साल में कितना बार बुलाते हैं खाना खाने को? कहना घुराइंदा ही ना नाने गुम किया ना। चलो, ये ब्रदर का तो ससुराल ही गुम हो गया है। और जिनके हैं भी तो कितनी बार खाना खिलाएंगे आपको? 2 बार 3 बार। समझो मटन भी खिलाया, 250 ग्राम 300 ग्राम से ज़्यादा मटन आप खाएंगे नहीं। 2 रोटी 3 रोटी से ज़्यादा खाएंगे नहीं। 20-25 रुपए का सलाद खाएंगे।
एक टाइम का खाना कितना खिलाया उन्होंने? 500 रुपए का। साल में समझो 4 बार खिलाया, 2000 का। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है? ये 500 रुपये का खाना खाने के लिए ड्रेस चेंज करो, परफ्यूम लगाओ, इतना बड़ा कार लो, कार में बैठ के जाओ और 500 रुपये का खाना खा के आओ, और फिर ठप्पा भी लगे, हिनखे मारो टीखारा ही मामा। और इधर जब आप एक माँ बाप को छोड़ेंगे, एक सास ससुर को छोड़ेंगे, आपको लोगों को अपॉइंटमेंट देनी पड़ेगी। नहीं, ये सैटरडे को भी मेरा बाहर खाना है, ये बुधवार को भी बाहर है मेरा, ये इसका, चलो एक 10 दिन रुकिए, मैं आपको डेट देता हूँ, फिर हम खाना खाने को चलते हैं। ये सैक्रिफाइस का इतना फायदा होता है, ये बलिदान से प्रभु को खुशबू आती है। बोलिए हालेलुया। यहां पे लिखा है मैनी पीपल, बहुत सारे लोग पास्टर तो बनना चाहते हैं लेकिन बिना बलिदान के। कौन सा बलिदान? अपने पास्टर के अधीनता में रहना बलिदान के जैसा है कि नहीं? खास करके इधर ये कलीसिया में इस पास्टर के नीचे रहना तो बलिदान है। सहन शक्ति है तो इधर बैठो, सहन शक्ति नहीं है तो ये मालूम है कितने साल हिस्ट्री में लिखा है? एलिया के अंडर 6 साल ट्रेनिंग लिया उसके नीचे, और फिर वो भी उसने बोला था कि प्रभु मुझे तुमसे अलग करेगा। एलिया को मालूम नहीं था कि मुझे जिंदा उठा लिया जाएगा, उसको ये मालूम था कि मुझे एलीशा से प्रभु अलग करेगा, मतलब कोई दूसरे किधर लेके जाएगा मुझे। तो बोल रहा था कि जिस दिन मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा उस दिन, अगर मतलब आखिरी दिन तक अगर तुम मुझे देखेगा तो तुमको डबल आशीष मिलेगा मेरे से। तो इसका मतलब है एलीशा को ये फोकस करके चलना था कि एक एक क्षण मुझे अपने गुरु के ऊपर ध्यान देना है, गुरु के पीछे चलना है। मैं अपने ये बात इधर जाता है तो इधर करता है तो ये बात बोलता है तो सुनना है, कुछ बोलना नहीं है, छोड़ के नहीं जाना है कुछ। क्यों? क्योंकि मुझे डबल पोर्शन की आशीष। एलिया को भी नहीं मालूम था कि उसको जिंदा उठा लेगा प्रभु, घोड़ों आग के और रथों और घोड़ों के बीच में उसको उठा लिया जाएगा, उसको खुद को भी नहीं मालूम था। एलीशा इतना पावरफुल क्यों बना मालूम है? क्योंकि उसने अपनी आंखों से अपने गुरु को आग के रथों और घोड़ों के बीच में उठते हुए जिंदा उठा लिया जाए अपनी आंखों से। इसके लिए एलीशा को किसी बात की परवाह नहीं थी, वो डरता ही नहीं था। एक बार सीरिया की सेना ने उसको घेर लिया, तभी भी उसको नहीं, क्योंकि उसको अनुभव था कि मेरा परमेश्वर जिंदा है, मेरे गुरु को उसने जिंदा उठाया था। वो जो सीन है ना, वो उसके आगे से हट नहीं रहा था एलीशा की। मेरे एलिया को उसने, मेरे परमेश्वर ने मेरे सामने आग के रथों में उठा लिया था, मतलब परमेश्वर है। इसके लिए वो इतना पावरफुल व्यक्ति था, इतना अभिषिक्त था कि मरने के बाद भी उसकी हड्डियों में, मरी हुई हड्डियों में भी अभिषेक था। यही उन चेलों के साथ हुआ जिन चेलों ने मसीह को जिंदा उठते हुए देखा। क्यों? इन चेलों ने मरने की भी परवाह नहीं की। पतरस ने, यूहन्ना ने, इंद्रियास ने, ये सब मरने मिटने के लिए क्यों तैयार थे? क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से प्रभु यीशु मसीह को। इसके लिए मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति को एक ऐसा अनुभव प्रभु से मांगे कि
आप प्रभु के लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाए। क्यों थोड़ी बात में घबरा जाते हैं लोग? क्योंकि ये दर्शन नहीं पाते लोग। क्यों पूरा दिन घबराते हैं? क्यों हल्के फुल्के? फुल्को पर हल्को फुल्को। हाँ? आज जोश में, फिर कल ठंडे, फिर कल जोश में, फिर ठंडे, फिर जोश में, फिर ठंडे। क्यों? अनुभव नहीं है उनको। अगर ये लोग परमेश्वर से अनुभव मांगे ना, कि मुझे प्रभु, जैसे एलीशा को आपने अनुभव दिया एलिया का, जैसे पतरस को आपने यीशु मसीह का अनुभव दिया, मुझे भी एक अनुभव दो, मुझे भी एक ऐसा अनुभव दो कि मैं बोलूं मेरे को भी भले मार दो, लेकिन मैं यीशु मसीह के पीछे ही चलूंगा। छह साल ट्रेनिंग लिया, और ये ट्रेनिंग नहीं, ये सैक्रिफाइस है। क्योंकि इस ट्रेनिंग के अंदर वो सबमिट था, वो समर्पित था, उसको सब कुछ एलिया का सहन करना था। प्रभु देखता है कितने लोग सहनशील हैं, वे भविष्य में, आने वाले भविष्य में प्रभु के लिए इस्तेमाल होगी। हालेलुया। कौन से लोग जिनको प्रभु बोलता था तू भी निकली बन, नहीं हम नहीं निकलेंगे, आप निकालेंगे तो भी हम नहीं निकलेंगे। ये पतरस जैसे लोग ही आने वाले समय के अंदर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले लोग। क्या मांगेंगे भाइयों परमेश्वर से? एक अद्भुत अनुभव, एक जिससे आपके अंदर फेथ लेवल, विश्वास इतना बढ़ जाए कि आप बोलेंगे अभी दुनिया जाए तेल बेचने, यार कोई कुछ भी बोले जाके, मैंने सबको छोड़ दिया यार, सब छोड़ दिया मैंने, छोड़ो अभी, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मेरे को मसीह चाहिए। तब क्या होगा? आपके बात करने में नई ताकत आएगी। हालेलुया। फिर से मैंने यहां पे लिखा है, द ग्रेट सक्सेस इज नॉट बिल्ट ऑन सक्सेस, बट इट इज बिल्ट ऑन फेल्यूर, फ्रस्ट्रेशन एंड कैलेमिटी। जो सफलता है वो सफलता के ऊपर नहीं बनती, लेकिन जो सफलता है वो असफलताएं, फेल्यूर मतलब असफलताएं, फ्रस्ट्रेशन। एलिया क्यों सक्सेस हुआ? फेल्यूर में से गुजरा था, फ्रस्ट्रेशन में से गुजरा था, कैलेमिटी, तकलीफों में से गुजरा, फिर सफल हुआ वो। बलिदान बोलो, बलिदान बोलो। वो इतना सक्सेसफुल था कि उसका सक्सेसर भी सक्सेसफुल था। बोलिए हालेलुया। बोलो, समझ में आ रहा है मेरे को? एलिया इतना सक्सेसफुल था कि उसका सक्सेसर भी सक्सेसफुल था। कितने लोगों को अपने बेटों को सफल बनाना है? एड़े एड़ो सिद्धों के पुट्रन खे पंजे, रफ एंड टफ करो उसको, उसकी सारी बेटों की बेटियों की हवा निकाल दो अंदर से, जो उनको हवा है। वचन में लिखा है, लकड़ी लगाने से आपकी बेटी मरेगी नहीं, बेटा मर जाता नहीं है। लकड़ी मारने से क्या होता है? वो पावरफुल बनता है। बोलिए हालेलुया। एक चीज बोलूंगा, the only way to finish a talk, the only way to finish a task, the
only way to finish a work, the only way to finish a goal, a mission, is to start. अगर आपको आपके जीवन में कोई काम को पूरा करना है तो उसको शुरू तो करो। हम शुरू करने में ही अभी यहां पे देखेंगे, दूसरा राजा, दूसरा अध्याय, ध्यान से सुनना मैं जो पढ़ रहा हूं। दूसरा राजा नौ वचन से, उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, उससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह तू मुझसे मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो ब्लेसिंग है, तुझ में जो आत्मा है, उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने तो कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए, अगर तू आखिरी क्षण तक मेरे साथ मेरे पीछे चलेगा तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर तू समर्पण नहीं करेगा तो तेरा कुछ भी नहीं होएगा। अगर तू सही तरीके से समर्पित होएगा तो तुमको आशीष मिलेगा। आज तक यही सिद्धांत है, अगर आप ईमानदारी से सबमिशन में हैं तो आप आशीषित होंगे। अगर आप बेईमान लोग हैं तो कोई उम्मीद नहीं रखना कि आप आशीषित होंगे। आप दिखने में कितने भी सुंदर होंगे, हैंडसम बॉय होंगे, ब्यूटीफुल गर्ल होंगी, लेकिन अगर ईमानदार नहीं है तो फेल हैं। हालेलुया। आखिरी क्षण तक सबमिशन में रहेंगे तो अभिषेक मिलेगा, नहीं तो नहीं। और वे चलते चलते बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग कर दिया और एलिया भवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। अभी एलिया उठा लिया गया, दी एंड। हालेलुया। एलिया का मिनिस्ट्री, एलिया का सेवा यहां पे पूरा हुआ। और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, ओए मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देख न पड़ा तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़कर दो भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वह लौट गया और यरदन के तीर खड़ा रहा। अभी गुरु उठा लिया गया, चेला ढूंढ रहा है उसको, किधर गया मेरा गुरु, किधर गया, किधर गया, किधर गया। नहीं मिला, लेकिन उसकी चद्दर, उसकी शॉल नीचे गिरी थी, उसने वो चद्दर उठाई। चला, अभी गुरु तो नहीं है, क्या करूं अभी, अभी कहां से सेवा शुरू करूं। ट्रेनिंग पूरी हो गई, गुरु चला गया, अभी सेवा शुरू करनी है, कोई गाइड करने वाला है ही नहीं, कोई अगुवाई देने वाला ही नहीं है, क्या करूं क्या नहीं करूं, चला गया मेरा गुरु तो। लेकिन जो करने वाले लोग रहते हैं ना, जरूरी नहीं है कोई उसको बताने वाला है। जो मैन ऑफ एक्शन रहते हैं ना, वो एक्शन के लिए हमेशा तैयार होते हैं। जो मुर्दार होते हैं उनको कितना भी पुश करो, बट ही वॉज अ मैन ऑफ एक्शन। उसने बोला मेरा गुरु चला गया है, ओके, उसकी चद्दर तो है। वापस आया तो उसको याद था, जब हम यरदन नदी से इधर आए थे तो मेरे गुरु ने वो चद्दर पानी में मारी थी और ये पानी दो भाग में हो गया था। तो उसने बोला अभी
मैं क्या करूं? उसको अपने पास्टर की याद आई। मेरे पास्टर क्या करते थे? हाँ? ए चंदू इसके अंदर से निकल, ए चंदरी, ए सदौरी इसके अंदर से निकल, यीशु के नाम से चल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब कभी आपके घर में किसी को भूत प्रेत पकड़े तो आपको क्या याद करना है? आपका पास्टर इधर क्या करता है? चल निकल पप्पू, हालेलुया, चल निकल, यीशु के नाम में तुझे आज्ञा देता हूं, चल। सारा डिप्रेशन दूर हो यीशु मसीह के नाम से। उसने चद्दर उठाई, मेरे एलिया के परमेश्वर, ऐसा लिखा है। और उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का प्रभु परमेश्वर कहां है? जब उसने जल पर मारा तब इधर उधर दो भाग में हो गया और एलीशा पार हो गया। शुरू हो गई, चमत्कार शुरू हो गए। अभी गुरु गया नहीं कि चेला शुरू हो गया। आपको मालूम है, जैसे ही कलीसिया पूरी हुई, मैं इधर से निकला, आपका काम शुरू हो जाना चाहिए। आपका काम शुरू हो जाना चाहिए, सेवा शुरू हो जानी चाहिए, दुष्ट को भगाना शुरू होना चाहिए। आप बुजुर्ग हैं या जवान हैं या छोटे हैं, अधिकार सबके पास है। चद्दर आपके पास है। चद्दर को क्या कहते हैं? चद्दर को कहते हैं अभिषेक, चद्दर को कहते हैं पवित्र आत्मा। वो आपके ऊपर है। इस वक्त जैसे वचन आप सुन रहे हैं ना, वो पवित्र आत्मा आपके ऊपर मंडला रहा है। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है उन्हों के अंदर पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा क्यों है? ताकि आप सेवा करें। ये सफलता की कुंजी है। कोई गाइड करने वाला नहीं था। क्या करे? अभी गुरु चला गया। ओ कुठे गेले मी इकडे आए, तू तिकडे आए, मी तिकडो आए, तुम्ही कुठे आए। हालेलुया। कुछ भी नहीं बोला उसने। यीशु के नाम से मेरे बेटों के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल बाहर, निकल मेरे घर से। सारी सुस्ती की आत्मा, लबाड़ की आत्मा निकल। और या लाश शराबा खराबा सिखो रबा खराबा, दारूड़े की गंदी आत्मा, झगड़े की गंदी आत्मा, व्यभिचार की गंदी आत्मा, धंधे के ऊपर अटैक करने वाली गंदी दुष्ट आत्माएं छट छट। यीशु का नाम, यीशु का लहू, यीशु का नाम, यीशु का लहू, यीशु का नाम। मेरे अंदर से सारे बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम। आपको सेवा करने से कौन रोक रहा है? आप खुद। हालेलुया। और जब आप शुरू करेंगे ना, ये सारे जो नबी, उसके बाद आप घर में जाके पढ़ना, वो सारे भविष्यद्वक्ता जो उसको पहले डिस्करेज कर रहे थे, ये ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ये सब इसके पास आके बोलने लगे, माई बाप हम समझ गए आपके गुरु का अभिषेक आपके ऊपर आया। क्या हम जाएं, क्या हम जाएं आपके गुरु को ढूंढने के लिए? एलिया किधर? पवित्र आत्मा ने उसको कहां पे लेके गया है? इसने बोला नहीं नहीं नहीं, आप बोलो तो मैं जाऊं। नहीं नहीं, मुझे मालूम है वो काम। नहीं नहीं, फिर भी आप बोलो। बोला ये तो सर खा रहे हैं, जाओ जाके ढूंढो, जाओ। जाके घूम के वो वापस आए, वो नहीं मिला। बोला मैं तुमको बोलता था ना पहले ही।
मेरे भाइयों बहनों, आज जब यहां से जाएं, ये 2-3 चीजें अपने दिलो दिमाग में रखना। बिना बलिदान के अगर जो भी कुछ मिला वो आपको बलिदान ही करना पड़ेगा। वो आपका पूरा का पूरा आशीष बलिदान हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम पहले बलिदान करें प्रभु के लिए। आने में, छोड़ने में, बातों में पहले हम सैक्रिफाइस करें, ताकि जो हमको मिले उसको हम एंजॉय करें। और दूसरी चीज यहां से हम सीख के जाएंगे, किसी के इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपको मिनिस्ट्री के लिए, प्रचार के लिए पुलपिट की जरूरत नहीं है। दुनिया खुली पड़ी है। आपकी गली आपका पुलपिट है, आपका बैरक, आपकी सोसाइटी आपका पुलपिट है। प्रचार करो ना वहां पे। आपका घर आपकी आराधना का घर है, गाइए, परमेश्वर की आराधना कीजिए, जो मांगता है करे। लेकिन एक चीज ध्यान में रख के, मुझे प्रभु के लिए फलवंत होना है, मुझे फलवंत होना है, मुझे फलवंत होना है। मेरी सेवा में मुझे फलवंतता चाहिए। मेरी सेवा ऐसे ही नहीं जाए, मैं निश्चय अपनी कमाई खाने पाऊं। मैं जहां पे भी सुसमाचार सुनाऊं परमेश्वर, वहां पे मुझे फलवंतता आए। मैं जिन लोगों के लिए भी प्रार्थनाएं करूं वहां पे फल आए। मैं जिनको भी अपनी गवाही सुनाऊं वहां पे फलवंतता आए। मैं जिनके भी घरों में विजिट करूं वहां पे फलवंतता आए। मैं जिस देश में भी जाऊं, मैं जिस भी कलीसिया में जाऊं वहां पे फलवंतता आए। मैं जिस जमीन पर पांव रखूं वो जमीन मेरी हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य में। मैं तो इसी चीज में विश्वास करता हूं भाइयों बहनों, कि अगर प्रभु यीशु मिला है तो हमको बड़े वट के साथ काम करना है। हम चूहे थे लेकिन प्रभु ने हमको शेर बना दिया। अभी जब भी प्रभु ने शेर बनाए तो हम वापस क्यों चूहे बने भाई? जो अगर यहां पे शेर लोग हैं वो इस वचन को सुनने के बाद बोलेंगे हालेलुया।